चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में सेकंड पार्ट का सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करें ना, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर। देखो, इस चैप्टर में कल हमने डिबेंचर क्या होता है, कैसे इश्यू किया जाता है और उसके बेसिक रूल्स जो है वो हमने समझे थे। बेसिक रूल्स की जर्नल एंट्रीज हमने बताई थी ना कल। आज उनके रिलेटेड हमें सम्स देखने हैं। कल जो एंट्रीज आपको लिखवाई थी वो बुक आप लोग साथ में रखना और उनके रिलेटेड चेक करना कि कैसे जो है वो यहाँ पर सम हो रहे हैं, कैसे वो एंट्रीज हो रही है, ये ध्यान से समझना। अब फाइनल एक्सरसाइज के हम लोग सम शुरू करें। पहले जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो आपकी टेक्स्ट बुक भी साथ में रखो। फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। फाइनल एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4, जहां से जो है वो हमें बेसिक सम शुरू करने हैं। ध्यान देना, इनमें भी सम ऑलमोस्ट जो शेयर कैपिटल में सम्स होते थे उसकी तरह ही होंगे, लेकिन इनमें उल्टा जो है वो उससे शॉर्ट सम होंगे, क्योंकि वो लॉन्ग क्वेश्चंस में आते थे डिटेल में। ये लॉन्ग क्वेश्चंस में नहीं आते एग्जाम में, इसमें से शॉर्ट सम पूछे जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे सम भी जो है वो एकदम शॉर्ट होंगे, इतने ज़्यादा लॉन्ग नहीं। फिर भी जो हम लोग फाइनल एक्सरसाइज का सम शुरू करें, आपकी रूल बुक साथ में रखो, टेक्स्ट बुक साथ में रखो, फिर ध्यान से समझते जाओ। कि जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, सचिन मार्बल लिमिटेड इश्यूड 12,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन. Interest is to be paid at the rate of 10% per annum. The amount were called up per debenture as under. 12,000 डिबेंचर उन्होंने इशू किए हैं 100 रुपए के हिसाब से, और डिबेंचर पे 10% का इंटरेस्ट है। ये 10% का इंटरेस्ट देना नहीं है, अभी काउंट भी नहीं करना है। हम लोगों ने कल जर्नल एंट्री बताई थी ना, उसमें परसेंटेज लिखने होते हैं, खाली डिबेंचर अकाउंट नहीं लिखते, 10% डिबेंचर अकाउंट ऐसे लिखते हैं। ये 10% का इंटरेस्ट है वो। अगर 9% होता तो लिखते 9% डिबेंचर अकाउंट, बरोबर ना। और 100 रुपए ऐसे मंगवाए हैं, एप्लीकेशन पे 30 रुपए, अलॉटमेंट पे 45, कॉल पे 25 रुपीज मंगवाए हैं, बरोबर। और आगे लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन वर रिसीव बाय कंपनी ऑफ 15,000 डिबेंचर। 12,000 के सामने 15,000 जो है वो एप्लीकेशन हमें मिली है। आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ 12,000 डिबेंचर, रिजेक्टेड एक्सेस एप्लीकेशन ऑफ डिबेंचर एंड रिफंडेड द मनी टू एप्लीकेंट्स। कि जो 12,000 के सामने 15,000 डिबेंचर की एप्लीकेशन मिली है, तो 12,000 को ही हमने अलॉट किया, उनको ही डिबेंचर दिए, बाकी के पैसे हमने क्या कर दिए, रिफंड। जो 3,000 एक्स्ट्रा मिले हैं उसे हमने पैसे वापस दे दिए। एंड ऑल द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल वर ड्यूली रिसीव्ड। बाकी सब के पैसे जो है वो टाइम टू टाइम मिल गए, ड्यूली रिसीव्ड, टाइम टू टाइम परफेक्ट जो है वो मिल गए हमें। राइट जर्नल एंट्री इन अ बुक ऑफ कंपनी, ऐसे हमें एंट्रीज बतानी है ना। तो इनमें देखो एंट्रीज कैसे की जाती है, पहले एप्लीकेशन की एंट्रीज कल जैसे रूल लिखवाए थे वैसे, फिर अलॉटमेंट की बारी, फिर कॉल की बारी, बरोबर। तो सबसे पहले अगर एप्लीकेशन की एंट्री करें हम लोग, तो एप्लीकेशन की बारी आती है, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग एंट्री करते हैं कि एप्लीकेशन के पैसे मिले। कितनी एप्लीकेशन, 15,000 डिबेंचर की एप्लीकेशन मिली है, तो पहले उसके पैसे मिले ना, हमें पहले वो एंट्री करते हैं ना। तो एप्लीकेशन के पैसे मिले, उसमें लिखते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। 10% लिखा जाएगा ना, इसमें जितने परसेंटेज दिए हुए हैं वो। तो 15,000 डिबेंचर की एप्लीकेशन मिली है, कितने रुपए के हिसाब से, एप्लीकेशन में कितने रुपए हैं, 30 रुपीज, 30 रुपए के हिसाब से। मतलब लिखा जाता है कि 15,000 मल्टीप्लाई 30, 15,000 मल्टीप्लाई 30 ना, तो कितने हो जाएंगे, 4,50,000। 4,50,000 रुपीज हमें मिले, जिसमें से फिर दूसरी एंट्री क्या करते हैं कि जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मिली है उनके पैसे हम लोग वापस कर देते हैं, बरोबर ना। एक्स्ट्रा एप्लीकेशन के पैसे वापस, तो कितनी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मिली, 3,000। 12,000 डिबेंचर ही थे, उनके सामने 15,000 डिबेंचर के पैसे मिले हैं, तो 3,000 के पैसे रिटर्न करने होंगे ना। तो उनकी एंट्री करते हैं हम लोग कि 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 10% डिबेंचर एप्लीकेशन टू बैंक अकाउंट, कितने, तो 3,000 डिबेंचर हैं उनके 30 रुपीज हमने रिटर्न किए। 3,000 के 30 रुपीज कितने हो जाएंगे, 90,000। 90,000 हमने रिटर्न किए ना, बरोबर ना। और जो नहीं रिटर्न किए वो, तो जो नहीं रिटर्न किए हैं वो हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। कहने के लिए कहते हैं कैपिटल में, पर एक्चुअली हमने पता है ना डिबेंचर कैपिटल नहीं होता, वो हमारी लायबिलिटी होती है।
तो उसे ऐसे कहते हैं खाली डिबेंचर में ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल नहीं कहें भले आप, डिबेंचर में जो ट्रांसफर करेंगे, बराबर, जो बाकी के पैसे हैं, तो डिबेंचर में कैसे ट्रांसफर करते हैं, उसकी एंट्री करते हैं हम लोग कि 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। कितने ट्रांसफर करने हैं, तो 12,000 डिबेंचर, उनके 30 रुपीज, 15,000 की एप्लीकेशन मिली, 3,000 रिटर्न किए, बाकी 12,000 के पैसे हमारे, वो रिटर्न नहीं करने हैं तो वो हम लोग डिबेंचर में ट्रांसफर करते हैं, सही बात ना। और 12,000 के 30 रुपीज अगर कहो तो वो हो जाते हैं 3,60,000, 3,60,000 वो हमने डिबेंचर में ट्रांसफर किए ना, सही बात है ना। ये एप्लीकेशन की बारी खत्म, बराबर, इसमें कोई प्रीमियम डिस्काउंट वैसा तो है नहीं, पहला क्वेश्चन नॉर्मल दिया हुआ है, तो ये एप्लीकेशन की बारी। फिर उसके बाद क्या आता है, अलॉटमेंट। इसमें डेट नहीं है, आगे डेट्स भी आएगी आपकी कि जिसमें 1 महीने बाद फिर अलॉटमेंट की बारी आती है। तो इसके बाद अलॉटमेंट की बारी, तो अलॉटमेंट में क्या एंट्री करते हैं, अलॉटमेंट में सबसे पहली एंट्री करते हैं कि अलॉटमेंट के पैसे मंगवाए हमने, पहली एंट्री वो ना कि उसके पैसे मंगवाए हमने, तो उसकी एंट्री क्या करते हैं हम लोग, 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट, बरोबर ना। 10% डिबेंचर अलॉटमेंट टू 10% डिबेंचर। अलॉटमेंट में कितने रुपए हमने मंगवाए हैं, 45 रुपीज, तो 12,000 डिबेंचर के 45 रुपीज आएंगे ना, बरोबर ना। 15 में से 3 तो हमने रिटर्न कर दिए थे, अब बाकी की पूरी गाड़ी 12,000 रुपये ही चलेगी ना हमारी, मतलब उसमें आएंगे 12,000 डिबेंचर के 45 रुपीज, तो 12,000 के 45 कितने हो जाएंगे, 5,40,000, 5,40,000 रुपीज हमने मंगवाए, और फिर उसके एक आध हफ्ते बाद अलॉटमेंट के पैसे मिल जाएंगे। इसमें भी कोई प्रीमियम डिस्काउंट है नहीं, तो नॉर्मल हमने पैसे मंगवाए, फिर एक आध हफ्ते बाद पैसे मिल जाना कि बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, और इसमें पूरे ही पैसे मिल गए ना, 12,000 के 45 रुपीज मिल गए, पूरे ही मिल गए, मतलब पूरी एंट्री 5,40,000 पूरे मिल गए, बरोबर है, समझ आ रही है ना बात। ये अलॉटमेंट की भी बारी खत्म ना, 2 ही एंट्री आएगी। देखो ये जो अमाउंट लिखवा रहा हूँ ना ब्रैकेट में, इसे एग्जाम में लिखना कंपलसरी नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि कितने डिबेंचर के कितने पैसे हुए, ठीक है। ये नहीं लिखोगे डायरेक्ट, ये अमाउंट लिखोगे तो भी ठीक, पर बुक में लिखना आप लोग, एग्जाम में कंपलसरी नहीं है, बुक में लिखना, और लिखोगे एग्जाम में तो भी चलेगा, ये लिखोगे ना तो माइंड क्लियर रहेगा, कभी रिवीजन करोगे तो याद रहेगा कि हाँ भाई इतने डिबेंचर थे, इतने रुपए थे, बरोबर। तो ध्यान दो, अलॉटमेंट की ये बारी खत्म हो गई ना, अब अलॉटमेंट के बाद कौन सी बारी, कॉल की। 1 महीने बाद कॉल की बारी आएगी, तो सबसे पहले कॉल के भी पैसे मंगवाना, कॉल के पैसे मंगवाना, तो एंट्री करते हैं 10% डिबेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर कॉल टू डिबेंचर, तो कॉल पे कितने रुपए हमने मंगवाए हैं, 25 रुपीज मंगवाए हैं, 12,000 के 25 रुपीज, बरोबर। तो 12,000 के 25 रुपीज कितने हो जाएंगे, 3 लाख हो जाएंगे, 3 लाख ना, 3 लाख रुपीज हमने मंगवाए हैं, बरोबर। और उसके बाद एक आध हफ्ते बाद उसके पैसे मिल जाना, तो उसके पैसे मिल जाना, तो जिसकी एंट्री करते हैं हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर कॉल अकाउंट, जिसमें वही 12,000 के पूरे 25 रुपीज मिल गए, कोई एरियर नहीं, कुछ बाकी नहीं है, पूरे ही पैसे मिल गए, मतलब पूरे 3 लाख हमें मिल गए हैं, बरोबर। ये हो गया ना, ये सम भी हमारा कंप्लीट। बेसिक एंट्रीज करनी थी ना हमारे स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में, कि पहले हमने एप्लीकेशन की एंट्री की, फिर अलॉटमेंट की 2 एंट्रीज, फिर कॉल की 2 एंट्रीज, समझ आ रही है ना बात, बरोबर। अच्छी तरह से देख लो, समझ लो इस क्वेश्चन को, लिख लो इन्हें, फिर जो है वो सेम ऐसा ही क्वेश्चन जो है वो हम लोग 5th वाला क्वेश्चन, इसके बाद वाला क्वेश्चन, वो अब हम लोग समझे, बरोबर ना। अब जैसे उसके बाद का क्वेश्चन दिया हुआ है कि गर्वी कॉटन लिमिटेड इश्यू 6,000 10% डिबेंचर ऑफ 500 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 40%,
कि 40% प्रीमियम के साथ, अब ये 40% प्रीमियम किस पे काउंट करते हैं, जो डिबेंचर की फेस वैल्यू हो उस पे। फेस वैल्यू मतलब पूरी अमाउंट कितने की है, 500 रुपए की। डिबेंचर 500 रुपए का है ना, तो 500 के 40% मतलब कितने हो जाएंगे, 200 रुपीज। 200 रुपए का प्रीमियम हो गया ना इस पे, बरोबर ना। 500 रुपए का डिबेंचर, 200 रुपए का प्रीमियम, ऐसा दिया हुआ है। आगे है ऑन विच द अमाउंट पर डिबेंचर वॉज पेएबल एज अंडर। एप्लीकेशन पे 200, अलॉटमेंट पे 300 इंक्लूडिंग प्रीमियम, और कॉल पे 200 रुपीज। मतलब देखो कि एप्लीकेशन के वक्त 300 मंगवाए हैं, बराबर ना, 200 सॉरी, एप्लीकेशन के वक्त 200, अलॉटमेंट के वक्त है उसमें दिया हुआ 300 इंक्लूडिंग प्रीमियम, बराबर ना। मतलब 300 रुपए में से 200 रुपए का तो प्रीमियम हो गया ना, तो बाकी अलॉटमेंट कितने का हुआ, 100 रुपए का हुआ, बराबर। अलॉटमेंट में 100 प्लस 200 लिखा जाएगा, रफ में ऐसे होगा ना, 100 प्लस 200 के 100 रुपए का अलॉटमेंट और 200 रुपए का उसके अंदर प्रीमियम है। पता है ना, जब प्रीमियम या डिस्काउंट होता है तो कोई एक वक्त ज्यादातर मंगवाया जाता है, या तो एप्लीकेशन में, या तो अलॉटमेंट में, या तो कॉल में। इनमें जैसे अलॉटमेंट के वक्त प्रीमियम मंगवाया है, और बाकी कॉल में नॉर्मल 200 रुपए, ऐसे हो जाएंगे ना, बराबर। तो 6000 डिबेंचर हैं, उसके आगे दिया हुआ है कि एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर टोटल 9000 डिबेंचर। 6000 की जगह 9000 की एप्लीकेशन मिली है, तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन रिटर्न होने। फ्रॉम दिस एक्सेस एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड एंड रीफंडेड द मनी रिसीव्ड देयरऑन। उनके जो भी पैसे मिले उनके पैसे भी उनको वापस कर दिए हमने। ऑल द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल वर ड्यूली रिसीव्ड। सबके पैसे हमने बरोबर मिल गए, तो इनकी जर्नल एंट्री बतानी है। इसमें भी नॉर्मल हमें जर्नल एंट्रीज करनी है ना, सिर्फ अलॉटमेंट के वक्त प्रीमियम है 200 रुपए का, वो माइंड में रखना है हमें। तो पहले एप्लीकेशन की बारी, वही एंट्रीज। एप्लीकेशन में तो नॉर्मल सबसे पहले हमें पैसे मिले, एप्लीकेशन के पैसे मिले हमें, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 10%, इसमें भी 10% ही दिया हुआ है, 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। तो एप्लीकेशन के कितने मिले, 9000 डिबेंचर के हमें मिले हैं 200 रुपीज। सही बात है ना, 9000 के 200 हमें मिले हैं, तो कितने हो जाएंगे, 9000 के 200 अगर करो तो 18 लाख, 18 लाख हो जाएंगे ना, 18 लाख हमें मिले। 9000 डिबेंचर की एप्लीकेशन मिली और एप्लीकेशन पे 200 रुपए, तो 18 लाख रुपीज हमें मिले हैं। फिर उसके बाद दूसरी एंट्री करते हैं कि जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन हो तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन के पैसे उन्हें वापस, बराबर ना, एक्स्ट्रा के पैसे वापस। तो वो एंट्री करते हैं 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो जिनमें हमें एक्स्ट्रा कितने मिले हैं, 3000 डिबेंचर के 200 रुपए एक्स्ट्रा मिले थे, वो हमें रिटर्न करने हैं। सही बात ना, 9000 एप्लीकेशन मिली है जिसमें से हमारे पास डिबेंचर 6000 ही हैं, तो एक्स्ट्रा 3000 हुआ ना, वो 3000 के पैसे एक्स्ट्रा हमें वापस करने होंगे ना, तो 3000 के 200 हमें वापस करने हैं, कितने हो जाएंगे, 6 लाख। 6 लाख रुपीज जो है वो हमें रिटर्न करने हैं, ठीक है। और जो रिटर्न नहीं किए हैं, जो रिटर्न नहीं करने हैं, वो हमारे, जो हम लोग डिबेंचर में ट्रांसफर कर देंगे, हमारे डिबेंचर में, मतलब वो हमारे पैसे, हम उसे 5-6 साल अब यूज करेंगे। सही बात है ना, इसमें से जो रिटर्न किए बाकी के पैसे हमारे। तो बाकी की एंट्री करते हैं हम लोग कि 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट, जिसमें कितने ट्रांसफर करेंगे, 6000 डिबेंचर के 200 रुपीज हम लोग ट्रांसफर करेंगे। 6000 के 200 मतलब कितने हो जाएंगे, 12 लाख, 12 लाख हम लोग ट्रांसफर करें, बरोबर। ये एप्लीकेशन की एंट्री खत्म ना, पहले पैसे मिले, जो एक्स्ट्रा थे वो रिटर्न किए हमने, और बाकी के हमने डिबेंचर में ट्रांसफर किए, ठीक है। एप्लीकेशन की बारी खत्म हो गई, अब अलॉटमेंट की बारी। तो अलॉटमेंट में सबसे पहली एंट्री कौन सी करते हैं हम लोग, कि पहले अलॉटमेंट के पैसे मंगवाना। अब अलॉटमेंट में प्रीमियम के साथ मंगवाया है ना, तो हमने वो रूल्स में एंट्री लिखवाई थी कि जब पैसे मंगवाते हैं तो उसमें 100 रुपए का अलॉटमेंट है और 200 रुपए प्रीमियम है। तो ध्यान देना, एंट्री कुछ ऐसे करेंगे कि पहले जैसे पैसे मंगवाते हैं 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू 10% डिबेंचर अकाउंट, जिसमें याद रखना कि जब भी ये डिबेंचर अकाउंट है ना 10% डिबेंचर, उसमें हमेशा पूरी वैल्यू ही लिखी जाती है। मतलब जितने अलॉटमेंट के 100 रुपए हैं वही प्रीमियम की तो अलग से एंट्री करेंगे ना। हाँ, कितनी जगह पर कंबाइन एंट्री भी करते हैं, पर अलग से ही करो तो वो ज्यादा अच्छा है कि भाई यहाँ 10% डिबेंचर, उसमें लिखे जाएंगे कि 6000 डिबेंचर के 100 रुपए थे अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट के 100 रुपीज थे, तो वो 6000 के 100 रुपीज कितने मेंशन करेंगे, 6 लाख, 6 लाख हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे ना, बराबर ना। और फिर उसके बाद उसके साथ प्रीमियम, हमने प्रीमियम की एंट्री लिखवाई थी कि जहां पर भी डिबेंचर लिखो उसके साथ प्रीमियम। 100 रुपए अलॉटमेंट के मंगवाए, बाकी जो है वो 200 रुपए वो प्रीमियम के, जिसकी एंट्री करते हैं 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जिसमें लिखते हैं 6000 के 200 रुपीज, बराबर ना। 6000 के 200, 200 रुपए का प्रीमियम है ना साथ में उसमें, बराबर ना। तो 6000 के 200 कितने हो जाएंगे, 12 लाख, 12 लाख आ जाएंगे ना। 12 लाख हमने प्रीमियम के मंगवाए, और फिर एक आध हफ्ते बाद जो है वो अलॉटमेंट के पैसे मिल गए। जब पैसे मिल गए तो एंट्री करते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, और जिस अलॉटमेंट में पूरे 300 रुपए मिलेंगे हमें प्रीमियम के साथ, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, जब पैसे मंगवाते हैं तब अलग अलग करते हैं, 100 रुपए अलॉटमेंट के मंगवाए, 200 रुपए प्रीमियम के, लेकिन जब मिलेंगे तो दोनों साथ में मिलेंगे ना, बराबर ना। अलॉटमेंट और प्रीमियम उसके साथ पूरे 300 रुपए मिलेंगे। समझ आ रही है ना बात, ये चीज ध्यान रखना। मतलब 6000 के 300, 18 लाख हमें मिलेंगे, 18 लाख हमें पूरे मिले अलॉटमेंट के, बराबर। ये अलॉटमेंट की बारी खत्म हुई, पहले पैसे मंगवाए, प्रीमियम के साथ मंगवाए, अगर डिस्काउंट होता तो इसी जगह पे डिस्काउंट करते हैं हम लोग, पैसे मंगवाए प्रीमियम के साथ मंगवाए, फिर वो मिल गए प्रीमियम के साथ, बराबर। ये हो गई एंट्रीज। अब कॉल की बारी, कि कॉल के वक्त भी 200 रुपए हमने मंगवाए हैं, तो उसकी कॉल की बारी करेंगे ना। 1 महीने बाद कॉल की बारी आती है, जिसमें सबसे पहले पैसे मंगवाए कि 10% डिबेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर कॉल टू डिबेंचर अकाउंट। पहले कितने मंगवाए, 200 रुपए, मतलब 6000 के 200 रुपीज हमने मंगवाए हैं, और 6000 के 200 मतलब कितने हो जाएंगे, 12 लाख, 12 लाख हमने मंगवाए हैं। और फिर उसके बाद 1 हफ्ते बाद उस कॉल के पैसे मिल जाना। 1 हफ्ते बाद पैसे मिल गए, जिसकी एंट्री करते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर कॉल अकाउंट, जिसमें पूरे ही पैसे मिले ना, कुछ बाकी नहीं है। तो 6000 के 200 पूरे मिल गए, मतलब 12 लाख, 12 लाख हमें पूरे मिल गए। समझ आई बात, ये एंट्रीज हो गई ना, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फिर ये कॉल। समझ आ रहा है, अच्छी तरह से इन्हें भी नोट कर लो कि इसमें जो है ये प्रीमियम वाली एंट्री थी, तो प्रीमियम की एंट्री कैसे करनी है, वो क्लियर हो गया ना। अब जैसे ये सम देखा ना, ऐसे अच्छी तरह से लिख लो। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग समझे कि जिसके अंदर डिस्काउंट की एंट्री है। ये प्रीमियम हमने समझा बेसिक, अब उसके बाद डिस्काउंट की एंट्री है वो हम लोग समझे, तो उसे भी अच्छी तरह से समझना। देखो, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि पसवदल स्टील लिमिटेड इश्यू 15,000 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्राइस ऑफ 80 पर डिबेंचर। 100 रुपए का डिबेंचर 80 रुपीज में दिए हैं, मतलब 20 रुपए का डिस्काउंट हुआ ना इसमें, बरोबर ना, कम में दिया है 20 रुपए का डिस्काउंट। एंड द अमाउंट पर डिबेंचर वर पेबल एज अंडर, एप्लीकेशन पे 25, अलॉटमेंट पे 35, आफ्टर डिस्काउंट और कॉल पे 20 रुपीज। समझना ये भी कि एप्लीकेशन पे 25 रुपीज हुए, अलॉटमेंट पे है 35 आफ्टर डिस्काउंट, डिस्काउंट कट करने के बाद 35 है। डिस्काउंट कितने का है, 20 रुपए का ना, तो 20 रुपए कट करने के बाद 35 आया है, मतलब ओरिजिनल अलॉटमेंट कितने का हुआ, 55 का ना। 55 माइनस 20 होगा तो 35 आएगा ना,
बराबर ना, डिस्काउंट है, कम होगा। ओरिजिनल अलॉटमेंट 55 रुपीज का होगा क्योंकि इसमें आफ्टर डिस्काउंट दिया हुआ है, डिस्काउंट कट करने के बाद 35 बच रहा है, तो 55 माइनस 20 रुपीज का डिस्काउंट तो 35 होगा, ये ध्यान रखना। एंड कॉल के वक्त, तो कॉल के वक्त बाकी के 20 रुपीज मंगवाए हैं, ऐसा है ना, समझ आ रही है ना बात है, ये तीनों में हो गया ना एंट्रीज। फिर आगे दिया हुआ है द कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 15,000 डिबेंचर एंड ऑल आर सैंक्शन्ड, मतलब पूरे 15,000 ही डिबेंचर मिले, कोई एक्स्ट्रा एप्लीकेशन नहीं है। एक्स्ट्रा एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है, तो एक्स्ट्रा कोई रिटर्न नहीं करना है हमें। द कंपनी रिसीव फुल अमाउंट कॉल्ड ऑन अलॉटमेंट एंड रिसीव फुल अमाउंट ऑन कॉल एक्सेप्ट ऑन 800 डिबेंचर, पूरे ही पैसे मिले लेकिन सिर्फ जो है वो कॉल के वक्त 800 डिबेंचर के पैसे नहीं मिले, एक्सेप्ट कॉल ऑन 800 डिबेंचर। तो ये कॉल्स इन एरियर्स भी हुआ ना इसमें, बरोबर ना, इनमें कॉल इन एरियर भी है कि 800 डिबेंचर के कॉल के वक्त पैसे नहीं मिले हैं, ये ध्यान रखना। सो पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, इनकी एंट्रीज करें, तो एक एक करके एंट्री करें ना। सबसे पहले जो है वो एप्लीकेशन की एंट्रीज करें हम लोग। तो एप्लीकेशन में पहले पैसे मिले हमें, पहले पैसे मिले तो हम लोग एंट्री करते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट टू 10%, 10% नहीं, इसमें दिया हुआ है 9% डिबेंचर, इस कंपनी के 9% डिबेंचर है ना, तो यहाँ 10 नहीं है, पूरे सम में 9 लिखेंगे। ध्यान देना, जो परसेंटेज दिया हुआ वो मैंने रूल्स में समझाने के लिए 10% बेसिक लिखा था, बाकी तो जो क्वेश्चन में हो वही लिखना। इसमें 9% है तो 9% लिखेंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कि जिसमें पूरे 15,000 की एप्लीकेशन मिली ना, कोई एक्स्ट्रा नहीं है, और 15,000 के कितने 25 रुपीज, 15,000 के 25 रुपीज जो है वो हमने मंगवाए हैं। तो कितने मिले हमें, 15 के 25 करो, 25 5 125 एंड 25 1 25 एंड 12 37, 3,75,000 कितने मिलेंगे, 3,75,000 हो जाएंगे। समझ आ रही है बात, ये क्लियर ना, इतने पैसे मिले, कोई एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं करने हैं हमें, कुछ रिटर्न नहीं करने हैं तो पूरे के पूरे डिबेंचर में ट्रांसफर कर देंगे ना। कुछ रिटर्न नहीं है तो डिबेंचर में ट्रांसफर, मतलब 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट, ध्यान देना 9% ही लिखने हैं, कोई रिटर्न किया नहीं है तो पूरे के पूरे ही हम लोग ट्रांसफर करेंगे। 15,000 के 25 रुपीज, बराबर, 15 के 25 वही आएगा ना, 3,75,000 रुपीज। ठीक है, ये एप्लीकेशन की बारी खत्म, दो ही एंट्री इसमें आएगी और कुछ तो है नहीं, कोई प्रीमियम डिस्काउंट एप्लीकेशन में तो है नहीं, वो तो अलॉटमेंट में है। तो एप्लीकेशन के बाद 1 महीने बाद अलॉटमेंट की बारी आएगी ना, तो सबसे पहले अलॉटमेंट के पैसे मंगवाए हमने, तो अलॉटमेंट के पैसे मंगवाए तो उसमें कैसे मंगवाए, डिस्काउंट के साथ। तो जैसे पहले नहीं प्रीमियम में हमने अलग अलग एंट्री की थी, तो अब डिस्काउंट के लिए करेंगे, पहले तो पूरे अलॉटमेंट में आएंगे 55 रुपीज, फिर अलग से हमें डिस्काउंट बताना है कितना, 20 रुपीज का, जो मिलेंगे हमें फिर 35 रुपीज। ठीक है, समझना इस एंट्री को, डिस्काउंट की एंट्री समझना। पहले तो अलॉटमेंट के जैसे पैसे मंगवाते हैं वो पूरे ही पैसे आएंगे कि 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट, 9% डिबेंचर अलॉटमेंट टू 9% डिबेंचर, जिसमें 15,000 के कितने 55 रुपीज पूरे। पहले 9% डिबेंचर में तो पूरी वैल्यू ही लिखते हैं, पहले भी लिखी थी ना आगे वाले सम में भी, यहाँ डिबेंचर के वक्त हमेशा कंप्लीट वैल्यू लिखी जाती है 55। तो अमाउंट कितनी होगी, 15 5 75 एंड 15 5 75 और 7 82, 8,25,000 रुपीज, 8,25,000। एंड उसके बाद डिस्काउंट बताना है कि डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर टू 9% डिबेंचर, पहले पूरी वैल्यू है 55, उस पर फिर डिस्काउंट दिया, कितना डिस्काउंट दिया, तो 15,000 डिबेंचर के 20 रुपीज का हमने डिस्काउंट दिया है, बराबर ना, डिस्काउंट दिया हमने 20 रुपए का, तो 15,000 के 20 रुपीज मतलब 3 लाख का हमने डिस्काउंट दिया है।
बरोबर है, 3 लाख का डिस्काउंट, और फिर अब पैसे मिलेंगे। ये पहले एंट्री करते हैं पैसे मंगवाए उस वक्त, ये अलग अलग एंट्री ध्यान रखना है इसमें, पहले पूरे पैसे फिर डिस्काउंट। प्रीमियम के वक्त हम लोग क्या करते थे, उसमें भी ये पूरे पैसे फिर प्रीमियम की एंट्री करते थे और दोनों के प्लस होकर मिलते थे उसमें। प्रीमियम में ऐसा ना कि बैंक की एंट्री में दोनों का प्लस होकर मिलता था, डिस्काउंट में क्या कि दोनों का माइनस होकर हमें मिलेगा। मतलब यहां पर जब अलॉटमेंट के पैसे मिलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, टू 9% डिबेंचर अलॉटमेंट, जिसमें इन दोनों का माइनस होकर मिलेगा। बराबर ना, जितने यहाँ मंगवाए थे उसमें से इतने कम बाकी के पैसे मिलेंगे हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर मिलेगा हमें कितना, 15,000 के 35 रुपीज मिलेंगे हमें। बराबर ना, 35 रुपीज आए ना उसमें, तो 15,000 के 35 कितने हो जाएंगे, 5,25,000, 5,25,000 हमें मिलेंगे। समझ आ रही है बात, ये क्लियर हो गया ना अलॉटमेंट भी। ये अलॉटमेंट की बारी खत्म, समझना है ध्यान से, पहले पैसे मंगवाए डिस्काउंट के साथ, फिर पैसे मिले इनमें से ये माइनस करके, ये खत्म हुआ। अब कॉल की बारी, बराबर, अब कॉल की बारी हम लोग करेंगे कि कॉल के वक्त पहले पैसे मंगवाते हैं, उसमें तो कोई प्रीमियम डिस्काउंट है नहीं कॉल में, तो पहले पैसे मंगवाएंगे हम लोग कि 9% डिबेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट, जिसमें हमने कितने मंगवाए, तो 15,000 के 20 रुपीज हमने मंगवाए। 15 के 20 रुपीज मतलब 3 लाख हमने मंगवाए, बराबर, 3 लाख रुपीज मंगवाए। और फिर एक हफ्ते बाद उसके पैसे मिले, जो कॉल के पैसे मंगवाए फिर उसके पैसे मिले हमें, जिसमें लिखते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट टू 9% डिबेंचर कॉल अकाउंट, जिसमें पूरे पैसे मिले तो नहीं मिले हैं। यहाँ डिबेंचर के पूरे पैसे नहीं मिले, यहाँ पर ये मेंशन है ना हमारा कॉल्स इन एरियर्स आता है यहाँ पर, कि है इसमें कि कोई 800 डिबेंचर के पैसे किसी के पास थे, उसने पैसे नहीं दिए हैं। मतलब कि हमने 15,000 के 20 रुपीज मंगवाए हैं, लेकिन माइनस 800 डिबेंचर के 20 रुपीज नहीं मिले हैं। समझ आ रही है बात, तो बैंक में पूरे थोड़ी लिखेंगे हम लोग 20 रुपए, उसमें से इतने नहीं मिले ना। मतलब 15,000 के 20 रुपीज अगर कहो तो 3 लाख हमने मंगवाए हैं, लेकिन उसमें से माइनस 8,000 के 20 रुपीज मतलब 16,000 नहीं मिले। 3 लाख में से ये 16,000 नहीं मिले हैं ना, तो फिर बाकी के मिलेंगे ना, बाकी के कितने, तो 2,94,000 सॉरी 2,84,000 हमें मिले हैं। तो यहाँ पर बैंक में वो लिखे जाएंगे ना 2,84,000 रुपीज। समझ आ रहा है, शेयर वाले सम में भी पहले चैप्टर में भी ऐसे ही करते थे ना, कि जो पैसे मिले जितने नहीं मिले वो माइनस करके लिखेंगे, और बाकी जो नहीं मिले हैं 16,000 उसे कहाँ लिखना होता है, कॉल्स इन एरियर्स में। ठीक है ना, जो नहीं मिले वो अलग से बताएंगे ना कॉल्स इन एरियर्स में, कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर कॉल अकाउंट, कॉल्स इन एरियर्स टू 9% डिबेंचर कॉल अकाउंट, के जिसमें कितना, तो उसमें लिखा जाता है 800 डिबेंचर के 20 रुपीज। 800 के 20 रुपीज कॉल पे नहीं मिले, जो कितने नहीं मिले, 16,000 रुपीज। बरोबर है, समझ आ रही है बात। ये एंट्रीज हो गई ना, पहले एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट में डिस्काउंट के साथ, और फिर कॉल में, उसमें कॉल्स इन एरियर्स आया। आ रहा है ध्यान, ये बेसिक एंट्रीज जो आज हमने समझी इन तीनों क्वेश्चन में, वो ध्यान आई ना, तो इन्हें अब अच्छी तरह से लिख लो, देख लो, इनके रूल्स भी समझ लो। अब जो आगे की एंट्रीज आएगी, आगे के नए नए रूल्स आएंगे, वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।